क्रिप्टो करेंसी और फ्यूचर्स ट्रेडिंग आजकल ये शब्द बहुत सुनने में आ रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल, काफी चर्चा में है दोनों ही चीजें। हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं, कुछ नोट्स हैं जो कहते हैं कि वो इन मुश्किल से लगने वाले टॉपिक्स को आसान बना सकते हैं। देखते हैं। तो आज का अपना मकसद यही है कि ये डिजिटल पैसे की दुनिया और ये जो एक खास ट्रेडिंग का तरीका है फ्यूचर्स वाला, इसे थोड़ा खोल कर समझें बिना ज्यादा उलझे हुए। बढ़िया, शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं, ये क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या। मेरे सोर्स कहते हैं कि ये एक तरह का डिजिटल पैसा है जो सिर्फ ऑनलाइन रहता है। हाँ सही है, ये पूरी तरह से डिजिटल है। मतलब कोई नोट या सिक्का नहीं होता, सब ऑनलाइन। और जो सबसे अजीब बात लगती है कि इसे कोई सेंट्रल बैंक या सरकार कंट्रोल नहीं करती। ये कैसे मुमकिन है? हाँ, यही इसकी खासियत है। ये डिसेंट्रलाइज्ड है। ये एक टेक्नोलॉजी पर काम करती है जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं। ब्लॉकचेन सुना तो है। हाँ, आप इसे एक तरह का डिजिटल बही खाता समझ लीजिए। ये पब्लिक होता है, मतलब कोई भी देख सकता है, और बहुत सिक्योर होता है। हर ट्रांजैक्शन, हर लेन देन इसमें रिकॉर्ड होता जाता है। अच्छा। और इसे बदलना, मतलब छेड़छाड़ करना, लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये हजारों कंप्यूटर पर फैला होता है। ओके, ये तो काफी मजबूत सिस्टम लगता है। बिटकॉइन का नाम तो खैर सब जानते हैं, लेकिन जैसा मेरे नोट्स में है, इथेरियम, सोलाना, रिपल, ये भी हैं? हाँ, बहुत सारी हैं। बिटकॉइन सबसे पहला और सबसे फेमस है, पर इथीरियम, सोलाना वगैरह भी बहुत पॉपुलर है। सबके अपने अपने थोड़े अलग यूज केस हैं, लेकिन बेसिक आइडिया वही है। और वो बेसिक आइडिया क्या है? क्या सिर्फ बैंकों को हटाना है? हाँ, मतलब एक बड़ा मकसद यही है कि लेन देन के लिए किसी बिचौलिए जैसे बैंक की जरूरत ना पड़े। सीधा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक डिजिटल पेमेंट हो सके। ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ आया। अब आते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर। सोर्स कहता है कि इसमें आप असल में कॉइन खरीदते ही नहीं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, ये स्पॉट ट्रेडिंग से अलग है। स्पॉट में आप कॉइन खरीदते हैं और रखते हैं। फ्यूचर्स में आप एक्चुअली कॉइन के मालिक नहीं बनते। तो फिर क्या करते हैं? आप बेसिकली कॉइन की भविष्य की कीमत पर अनुमान लगाते हैं। आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का? एक एग्रीमेंट कि आप भविष्य में एक तय कीमत पर वो क्रिप्टो खरीदेंगे या बेचेंगे। अगर आपको लगता है कीमत बढ़ेगी तो आप लॉन्ग जाते हैं, मतलब खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट। और अगर लगता है गिरेगी? तो आप शॉर्ट जाते हैं, मतलब बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आप बेसिकली कीमत के मूवमेंट पर दांव लगा रहे हैं। अच्छा, मतलब बिना कॉइन रखे भी आप उसकी कीमत गिरने पर पैसा कमा सकते हैं। बिल्कुल, शॉर्ट सेलिंग का यही फायदा है। यहाँ एक और टर्म है जिसका जिक्र बार बार आ रहा है, लीवरेज। सोर्स कहता है कि आपको अपनी जमा पूंजी से ज्यादा की ट्रेडिंग करने देता है। ये कैसे होता है? हाँ, लीवरेज एक तरह का उधार है जो एक्सचेंज आपको देता है। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए हैं और आप 10x लीवरेज लेते हैं, तो आप 1 लाख रुपए तक की पोजीशन ले सकते हैं। अरे वाह! मतलब 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए की ट्रेडिंग। सोर्स में भी यही उदाहरण था। तो फिर तो छोटे से प्राइस चेंज से भी बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। हाँ, हो सकता है। यही इसका आकर्षण है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा रिस्क छुपा है। लीवरेज जैसे आपके प्रॉफिट को बढ़ाता है, वैसे ही आपके लॉस को भी कई गुना बढ़ा देता है। ओह! मतलब वो 10x लीवरेज नुकसान को भी 10 गुना कर देगा। एग्जैक्टली। अगर मार्केट आपकी पोजीशन के खिलाफ, मतलब आपकी सोच के उलट चला गया, तो आपका वो शुरुआती 10,000 का मार्जिन बहुत तेजी से खत्म हो सकता है। पूरा का पूरा? हाँ, पूरा। और आपकी पोजीशन लिक्विडेट हो सकती है। मतलब एक्सचेंज आपकी पोजीशन को अपने आप बंद कर देगा ताकि उसका नुकसान ना हो। आपका पैसा गया। बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक है। सोर्स में लिखा भी है कि कई ट्रेडर्स इसी के चक्कर में मिनटों में अपनी पूंजी गंवा देते हैं। बिल्कुल। लोग अक्सर सिर्फ जल्दी प्रॉफिट देखते हैं, ये नहीं सोचते कि लीवरेज कितनी तेजी से पैसा डुबा भी सकता है। तो अगर मैं संक्षेप में कहूँ, क्रिप्टो करेंसी हुई डिजिटल संपत्ति जिसे आप ओन करते हैं। हाँ। और फ्यूचर्स ट्रेडिंग हुई उस संपत्ति की कीमत किधर जाएगी इस पर दांव लगाना, वो भी अक्सर उधार के पैसे यानी लीवरेज से। एग्जैक्टली सही कहा आपने। यही मुख्य अंतर है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग रोमांचक लग सकती है क्योंकि आप मार्केट के ऊपर जाने पर भी कमा सकते हैं, नीचे जाने पर भी। हाँ। लेकिन जैसा हमने डिस्कस किया, ये बहुत ज्यादा जोखिम भरा है, खासकर लीवरेज के साथ। बिना सोचे समझे या बिना रिस्क मैनेजमेंट के इसमें कूदना बहुत खतरनाक हो सकता है। तो आज हमने क्रिप्टो की बेसिक बातें जानी, फ्यूचर्स ट्रेडिंग का फंडा समझा और ये भी देखा कि लीवरेज कैसे प्रॉफिट और लॉस दोनों को बढ़ा सकता है। हाँ,
और देखिए, ये जो सोर्स बता रहे हैं कि कैसे ट्रेडर्स तेजी से मुनाफे के लालच में आते हैं, हाँ। लेकिन ये भूल जाते हैं कि लीवरेज से मिनटों में सब खत्म हो सकता है। ये हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाता है किस सवाल पर? कि इस तरह के हाई रिस्क गेम में टिके रहने के लिए ज्यादा जरूरी क्या है? क्या सिर्फ एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी काफी है, या फिर अपनी भावनाओं पर काबू रखना, अनुशासन, वो ज्यादा मायने रखता है? ये सोचने वाली बात है। सिर्फ स्ट्रैटेजी या इमोशनल कंट्रोल भी? शायद दोनों का बैलेंस जरूरी है। बिल्कुल, इस पर विचार करना चाहिए। तो ये था आज का ऑडियो पॉडकास्ट जहाँ पर हमने सीखा क्रिप्टो फ्यूचर्स के बेसिक के बारे में। नेक्स्ट ऑडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। एंड अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेड करना है लीगली इन इंडिया तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।